नमस्कार, मैं आचार्य विनीत मिश्रा खबर एसएनएस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक पत्रकार बंधु जो जनता की आवाज उठाता है उनको गिरफ्तार कर लिया गया और फर्जी एफआईआर बनाकर उनको गिरफ्तार किया गया। यह जो कहानी है पूरी तरह से स्क्रिप्टेड लग रही है कि इसमें जरूर कहीं ना कहीं आला अधिकारियों का हाथ है। खबर एसएनएस न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल। खबर एसएनएस टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं खबर एसएनएस टीवी की यह खास रिपोर्ट। पूरा मामला कोरिया जिले से संबंधित है, जहां पर कोरिया जिले में करीब 15-20 वर्षों से प्रकाशन के माध्यम से जनहित कार्यों व भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले देश के माने जाने वाले चौथे स्तंभ पत्रकार को आए दिन किसी न किसी झूठे मामले में हमेशा फंसाने की कोशिश की जाती है। आपको बता दें, कोरिया जिले के सम्मानित पत्रकार अजीत पाटकर को प्रशासन के द्वारा निर्देशित करके रात्रि के करीब 10 बजे बैकुंठपुर बस स्टैंड से शराब का हवाला देकर थाने में बैठा लिया गया। आबकारी एक्ट 36(1) तथा धारा 151 के तहत झूठी कार्रवाई कर जेल भेजा गया। मामले के अनुसार पत्रकार अजीत पाटकर ने घर पुलिस के द्वारा सूचित नहीं किया गया तथा मनमानी तरीके से अंदर कर दिया गया, जो कि फर्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन के अनुसार लिखित शिकायत किया गया है। अमित पाटकर के नाम पर तुरंत जेल अजीत पाटकर को भेजा गया। इस दौरान पीड़ित परिवार के बुजुर्ग माता पिता के साथ सरगुजा संभाग के समस्त पत्रकार शामिल थे, जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश सचिव, संभागीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष अंबिकापुर, सूरजपुर, कोरिया एवं एमसीबी जिला के जिला अध्यक्ष सहित सभी पत्रकार साथी मौजूद रहे। नमस्कार, मैं आचार्य विनीत मिश्रा खबर एसएनएस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, अभी हम मौजूद हैं बैकुंठपुर में और बैकुंठपुर का कलेक्ट्रेट कार्यालय। मेरे सामने ये जो चाक चौबंद व्यवस्था देखी जा रही है, ये जो पुलिस विभाग के आला अधिकारी और सिपाही खड़े हैं, ये किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन या शोर और हंगामा को रोकने के लिए नहीं खड़े। ये खड़े हैं कि पत्रकार जो हैं वो कलेक्ट्रेट परिसर में ना घुस पाएं। कारण केवल इतना है कि एक पत्रकार बंधु जो जनता की आवाज उठाता है, अजीत पाटकर नाम है उनका, उनको गिरफ्तार कर लिया गया कल और फर्जी एफआईआर 151 के तहत उन पर फर्जी एफआईआर बनाकर उनको गिरफ्तार किया गया। और यही नहीं, उनको जमानत भी नहीं दिया गया। पूरी तरह से स्क्रिप्टेड यह जो कहानी है पूरी तरह से स्क्रिप्टेड लग रही है कि इसमें जरूर कहीं ना कहीं आला अधिकारियों का हाथ है। कारण जो भी हो, पत्रकार को इस तरह अचानक से गिरफ्तार करना और उसे जमानत ना देना, यह पूरी तरह से अनैतिक लगता है, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकार माना जाता है। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस पत्रकार बंधु को गिरफ्तार क्यों किया गया, किसने किया, किसके कहने पर किया गया, इन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ के कुछ पत्रकार बंधु मौजूद हैं। भैया, गिरफ्तारी क्यों हुई थी? गिरफ्तारी देखिए, ऐसा है कि आबकारी तहत 36(1) के तहत इनके ऊपर कार्यवाही किया गया। शराब के मामले में कार्यवाही किया गया और मुचलका देकर 151 धारा लगाकर फिर अंदर करवाया गया। जब हम इस मामले में कल जमानतनामा लेकर एसडीएम के सामने प्रस्तुत हुए तो एसडीएम के बाबू के द्वारा डायरेक्ट बोला गया कि हम इस मामले में कोई जमानतनामा नहीं लेंगे। हमारे अधिकारी एसडीएम के द्वारा हमको नहीं बोला गया है, कलेक्टर से डायरेक्ट निर्देश किया गया है कि इस मामले में कोई संज्ञान न जी। मतलब कलेक्टर जो है गिरफ्तारी का आदेश दिए हैं? हाँ, कलेक्टर गिरफ्तारी का आदेश दिए हैं जी। इस बात में पूरा जो बात जा रहा है, एक कलेक्टर के द्वारा डायरेक्ट मिली भगत या कुछ भी बोल सकते हैं, हम इसको अलग तरीके से बोल सकते हैं कि एक पत्रकार को फंसाने के इरादे से कलेक्टर ने निर्देशित किया। और इसमें जो गवाही में है, सुनीता एक्का प्रधान आरक्षक के द्वारा गिरफ्तार किया गया, लेकिन गवाही में अपरिचित व्यक्ति हैं और हमारे घर वालों को सूचना नहीं दिया गया। ये उनकी माताजी हैं, ये पिताजी, मैं उनका साला हूँ। और प्लस जिला ब्यूरो खबर फास्ट मीडिया प्रभारी, दहितबाद अंग्रेजी अखबार का मीडिया प्रभारी हूँ। जब हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो
अपरिचित लोगों के साथ, आम आदमी के साथ क्या होगा? जिस स्क्रिप्टेड कहानी की मैं बात कर रहा था, उस स्क्रिप्टेड कहानी का लेखक कलेक्टर है। जिला कलेक्टर के द्वारा इस तरह की कहानी लिखी गई जिसमें अमित पाटकर के नाम पर FIR दर्ज किया गया और अजीत पाटकर को घर से उठा लिया गया। अभी तक पूरे रात रखा गया है, अभी तक उनको जमानत नहीं मिला है और उनके जमानत पर रोक लगाया गया है। मुचलका लेकर, पट्टा लेकर उनके घर वाले गए भी थे जमानत के लिए, उनके जमानत पर रोक लगाया है। उनके घर वाले हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं आखिर स्थिति क्या है। माता जी प्रणाम। माता जी ये जानना चाहेंगे कितने दिन से लड़का घर नहीं आया? 3 दिन हो गया घर नहीं आए हैं। 3 दिन से FIR करके फंसा के रखे हैं पुलिस फंसा वाले। के रखे हैं। अब हमको कोई जानकारी सूचना कहीं से नहीं मिली जी। और फोन भी लगा रहे तो फोन स्विच ऑफ है, मोबाइल बंद है। हाँ, बंद है। आप पिताजी हैं? हाँ, जी। ये बताइए कि आपको जानकारी कब लगी कि आपके लड़का को पुलिस अरेस्ट कर ली है? हमको नहीं जानकारी, कोई जानकारी नहीं। देखिए, गिरफ्तारी की सूचना पुलिस के द्वारा सबसे प्रथम जो है उसके परिवार वालों को दी जाती है, लेकिन उसको भी छुपाया गया है। कहीं ना कहीं पत्रकार के साथ इस तरह की जो कार्रवाई है वो संदेहात्मक लगती है, कहीं ना कहीं ये बिल्कुल गलत लगती है। आपको ये समझना होगा कि हम सरकार के चौथे स्तंभ माने जाते हैं, भारत के चौथे स्तंभ माने जाते हैं और हमारे साथ ही कार्रवाई एक पत्रकार जो है कड़ी धूप में, कड़ी सुरक्षा के बीच, लड़ाइयों के बीच जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग करता है, जनता तक आवाज पहुंचाता है। उसी के साथ इस तरह की कार्रवाई कहीं ना कहीं बिल्कुल सोचनीय है। आचार्य विनीत मिश्रा, खबर SNS। पत्रकार क्यों करता है? भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार संघ के बैनर तले अजीत पाटकर एक हमारा पत्रकार साथी है जिसकी गिरफ्तारी हुई है 151 के तहत। पुलिस प्रशासन से हमने इस बारे में बात करने का कोशिश किया तो उन्होंने बताया कि शराब के नशे में हुड़दंग कर रहा था, जबकि एक सत्यता नहीं है। उनकी गिरफ्तारी की निंदा करते हैं पत्रकार संघ के, भारतीय पत्रकार राष्ट्रीय संघ के बैनर तले सारे पत्रकार साथी इकट्ठा हुए हैं। एडिशनल SP से मिलने के प्रयास किए और इसके साथ कलेक्टर साहब से भी हम लोग मिलकर आ रहे हैं। उन्होंने बोला कि आप हम घर पे नहीं, कार्यालय पे मिलते हैं, बस उनकी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हमारा एक ही मांग है कि हमारा जो साथी को गिरफ्तार किया गया है उसकी बेल आज ही हो और तत्काल हो, नहीं तो हमारा बैनर भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार संघ किसी भी रूप में, या धरना प्रदर्शन हो या गिरफ्तारी हो, हम देने को तैयार हैं। हमारे साथी को आज ही बेल होना चाहिए, क्योंकि 151 शराब की हुड़दंग हमने कई बार थाने को सूचना देते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन हमारा पत्रकार साथी था तो तत्काल कार्रवाई हो गई। आखिर पत्रकारों पर यह अत्याचार कब तक होता रहेगा? शासन प्रशासन मौका मिलते ही अपनी वाहवाही लूटने के लिए, अपने कॉलर खड़ा करने के लिए हमें इसी पत्रकार को बुला लेते हैं अपने पास, और आज जब जरूरत पड़ती है पत्रकारों को तो झूठा आरोप लगाकर उस पर कार्रवाई करने को तत्काल तैयार रहते हैं। ये इस तरह की दोहरी रवैया कब तक चलेगी? जैसा कि देखा जा रहा है अभी अंबिकापुर में मुख्यमंत्री के मौजूदगी में पत्रकारों के साथ ऐसा किया गया, और अभी ताजा मामला बैकुंठपुर में, इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? ये तो हमारा संघ पहले भी निंदा कर चुका है उसकी, और इसकी क्षमा याचना भी उनके नेताओं के द्वारा मांगा गया। उनको ऐसा महसूस हुआ कि हम पत्रकार साथी के साथ गलत किए हैं। और कोरिया जिला में भी जो लगातार घटना हो रहा है, सूरजपुर में भी घटना हुई है, तो ये सब लगातार पत्रकारों के साथ होता है। पत्रकार या तो खबरों का बहिष्कार करें, प्रशासनिक खबरों को लगाना बंद करें, जो भी एक कदम हमारा जो संघ निर्णय लेगा हम लोग सब उसी पे तत्पर रहेंगे। क्या लगता है क्षेत्रीय नेता जो भैयालाल रजवाड़े उनकी भी नहीं सुनेगा कलेक्टर? ऐसा हम लोगों को सूत्रों के द्वारा जानकारी मिली है कि भैयालाल जी ने कलेक्टर साहब से बात किया तो उन्होंने कहा कि थोड़ी सी हमें समय दें। सूत्रों से जानकारी मिल रही कहीं न कहीं कलेक्टर का इस विषय में हाथ है और उस पत्रकार को अंदर कराने में कलेक्टर साहब की पूरी संलिप्तता है। हम लोग जो इस तरह से बात कर रहे हैं वो पत्रकार की बेलेबल नहीं होने का प्रयास में है कि बेल ना दिया जाए। कलेक्टर साहब इसमें पूरी तरह संलिप्त है। वो एक जिले का मुखिया है और पूरे जिला उनका एक परिवार की तरह है। अगर परिवार के किसी सदस्य से गलती होती है तो क्षमा याचना के लिए लायक है, वो क्षमा किया जा सकता है। जब पत्रकार साथी आपके साथ बैठ सकता है, आपकी सारी अच्छे बुरे खबरों को लगा सकता है, तो हमसे अगर गलती हो गई, मान लो नशे की हालत, आप कहते हो मैं नशे में हूँ, मैं नशे को मानता हूँ कि आपने नशे में था हमारा पत्रकार साथी, लेकिन गलती हो सकती है ना।
उनके बगैर गिरफ्तारी कर ली गई। उसके माता पिता, उसके किसी रिश्तेदारों को सूचना नहीं दिया गया। प्रशासन के द्वारा ये बताया गया कि भैयालाल जी को खबर दिया गया। भैयालाल जी फिर आप विष्णुदेव साय जी को खबर दे दो ना भैया जी। कलेक्टर साहब के द्वारा जिस तरह स्क्रिप्टेड कहानी बनाकर और पत्रकारों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, 151 का धारा जो पुलिस प्रशासन अपने जेब में लेकर घूमती है, किसी के ऊपर भी लगा सकती है 151 की धारा, उन धाराओं में कार्रवाई करके जेल भेज देना, क्या लगता है आपको? ये घोर निंदनीय है, ये कार्य घोर निंदनीय कार्य है। हमने अभी प्रशासन को बताया कि कलेक्टर परिसर के पीछे, एसपी कार्यालय के पीछे दारुओं का अंबार, बोतलों का अंबार पड़ा हुआ है। वहाँ पे जब रात में लोग दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, तो वहाँ पे क्यों नहीं जाके आप छापा मारते हो, क्यों नहीं कार्रवाई करते हो? एक पत्रकार साथी की सूचना मिली तो तुरंत कार्रवाई हो गई। यहाँ तक कि जेल में शराब की मुहैया कराई जा रही है। आज खबर लगी है, तो ये प्रशासन कहाँ जागती है? पत्रकारों पे जागती है। फुटेज की जांच कराई जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। उस खबर में सीसी फुटेज को देख लिया जाए। प्रशासनिक अधिकारी अगर जाग जाए तो अपने क्या संघ पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग करती है? लगातार पत्रकारों पर इस तरह हमले हो रहे हैं। भूपेश बघेल ने जिस तरह झूठा वादा किया था पत्रकार सुरक्षा कानून की, क्या उस पर आप फिर से अडिग रहेंगे? बिल्कुल अडिग रहेंगे। भूपेश सरकार हम पत्रकारों के साथ छलावा किया है और आशा उम्मीद भी करते हैं भारतीय जनता पार्टी के विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री जी से कि हमारी पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करें। और हमारी ये मांग बराबर बनी है और बनी रहेगी। इस मांग की लड़ाई हमेशा लड़ते रहेंगे, तत्पर रहेंगे। जी, जैसा कि कलेक्टर महोदय जो है तो इस प्रकार के कार्य किए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, ये तो जांच का विषय है और प्रशासनिक IAS अधिकारी हैं, ये तो एक अलग बात है। पहले पुष्टि इस बात की हो जाए कि इन दोनों में वार्तालाप क्या हुई थी। या तो कलेक्टर साहब से मिलने के बाद पता चलेगा, या तो हमारा पत्रकार साथी बाहर आए तो पता चलेगा। जी, जैसा कि अमित पाटकर के नाम पे FIR हुई है, अजीत पाटकर को उठाया गया है, उसमें बोलते त्रुटि हुई है, इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, वो तो अपना त्रुटि बता रहे हैं, लेकिन सत्यता यह है कि FIR आपने अमित पाटकर के नाम से किया, फिर गिरफ्तारी अभी अजीत पाटकर को क्यों की है? इसके मतलब कि आप अमित पाटकर को पहचानते नहीं हो, अजीत पाटकर को उठा के ले गए।